हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड गाइस। आई एम बैक विथ अनदर न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। आपको पता ही है जैसे कि क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट है आज का टॉपिक, जो है हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ। ये टॉपिक आप 6th और 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ये जो आर पास जो भी हिस्ट्री की बुक्स होती हैं उनमें फर्स्ट चैप्टर्स इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि आपको हिस्ट्री की जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, उसकी तरफ आपका इंटरेस्ट बिल्डअप हो और आप उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंगली पढ़ें और आपका इंटरेस्ट बिल्डअप हो। तो आज हम भी इसे पढ़ेंगे, इसमें हमें हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस पता चलेगी। चैप्टर 1 हाउ, व्हेन एंड वेयर। सबसे पहले हम इस पिक्चर को देख लेते हैं, फिगर 1। इसके नीचे जो लिखा है मैं वो रीड कर रही हूँ, आप अपनी बुक्स लेके बैठें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते रहें। फिगर 1 ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटानिया। इसमें क्या दिख रहा है कि जो ब्राह्मण्स हैं वो अपने शास्त्र आप समझते ही हैं, शास्त्र ब्रिटानिया को दे रहे हैं। ब्रिटानिया क्या है? सिंबल ऑफ ब्रिटिश पार का सिंबल है। और इसमें क्या दिखाया गया है कि सबसे पहले ये भी लिखा हुआ है कि सबसे पहला मैप जेम्स रेनल ने प्रोड्यूस किया था 1782 में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। जेम्स रेनल प्रोड्यूस द फर्स्ट मैप इन 1782. Rennell was asked by Robert Clive to produce maps of Hindustan. An enthusiastic supporter of British conquest of India, Rennell saw preparation of maps as essential to the process of डोमिनेशन। इसमें क्या बताया गया है कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल से कहा कि आप हिंदुस्तान का एक मैप प्रोड्यूस करें और उन्होंने वैसा ही किया। जेम्स रेनल ने हिंदुस्तान का मैप बनाया और उसको बनाते हुए ही उन्हें क्या पता चला कि जो मैप बनाने का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन के लिए। प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन क्या है? डोमिनेशन का मतलब कंट्री को कॉन्कर करने के लिए या कंट्री के पार्ट्स को कॉन्कर करने के लिए, उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए, उन्हें कैप्चर करने के लिए, उन्हें सीज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास उस कंट्री का मैप हो। तो वैसा ही जेम्स रेनल ने किया। तो अब क्या यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये पिक्चर ये शो करने की कोशिश करती है कि जो इंडियंस थे, जो हिंदुस्तानी थे, उन्होंने जानबूझकर या जानकर अपने एंशियंट टेक्स्ट, अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स, अपने शास्त्र ब्रिटानिया ब्रिटिश पार को दिए। जैसे कि वो उन्हें यूँ कह रहा हो, ब्रिटानिया को कह रहा हो कि आप हमारे इंडियन कल्चर के प्रोटेक्टर बने। हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। अब हम अपना पहला चैप्टर का पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक है हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, की डेट्स कितनी ज़रूरी हैं। इसमें हमें ये बताया गया है कि जो हिस्टोरियंस थे वो डेट्स की तरफ, मैं सारा आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, तो मैं आपको सभी सेंटेंसेस जो भी हैं सब ट्रांसलेट करके बता रही हूँ जिससे आप एक एक पॉइंट को समझ सकें। हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स में मैं आपको पढ़ना शुरू करती हूँ और आप नोट करते जाएं। इसमें ये दिया गया है कि जो हिस्टोरियंस थे वो क्या समझते थे, वो डेट्स की तरफ पहले के टाइम में जो हिस्टोरियंस थे वो डेट्स की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे। वो कई सारी डिबेट्स भी होती थी पहले के टाइम में और डेट्स को लेकर कि कब किसी रूलर को क्राउन किया गया, कब उसने थ्रोन को असेंड किया, कब लड़ाइयाँ लड़ी गई। तो उनके डेट्स, मंथ्स और ईयर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस होता था। तो पहले क्या हो गया कि जो हिस्ट्री थी वो डेट्स का सिनोनिम बन गई कि हिस्ट्री में और कुछ है ही नहीं, डेट्स ही डेट्स हैं बस। तभी आपने कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जो हिस्ट्री है वो बहुत बोरिंग है क्योंकि उसमें सिर्फ हमें डेट्स को याद करना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हम रिमेंबर नहीं कर पाते, उन्हें हम रिकॉल नहीं कर पाते, हम याद नहीं रख पाते, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इज सच अ कंसेप्शन ट्रू। क्या ये कंसेप्शन, क्या ये स्टेटमेंट, क्या हिस्ट्री को डेट्स का सिनोनिम बता देना सही है, क्या ये सही है? तो इसका जो आंसर है वो हमें नीचे मिलेगा कि जो हिस्ट्री है वो सिर्फ टाइम या डेट के बारे में नहीं है, वो चेंजेस के बारे में है जो कि टाइम के साथ साथ आ रहे हैं, कि पहले चीज़ें कैसे होती थी पास्ट में और अब चीज़ें किस तरह से बदल रही हैं। हिस्ट्री इसके बारे में है, सिर्फ इतना नहीं है कि डेट्स ही इसके अंदर है, इसमें जो चेंजेस हैं, किस तरह से पहले चीज़ें होती थी और किस तरह से अब हो रही हैं, इसका भी इसके अंदर
बहुत कुछ हमें मिलेगा इससे रिलेटेड रेफरेंसेस। जैसे जब हम पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो हम टाइम को रेफ़र करते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं बिफोर और आफ्टर। अब क्या दिया गया है कि जब हम दुनिया में रह रहे हैं तो हमेशा हम हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछते। जो भी हम आसपास देखते हैं, हम क्या सोचते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं वो पहले से ही ऐसे ही होंगी। लेकिन कभी कभी जब हमारे मन में क्यूरियोसिटी जागती है, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, उससे रिलेटेड हमारे मन में जब क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, तो वो हिस्टोरिकल टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर आप कभी कॉफ़ी पी रहे हो या कभी आप चाय पी रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि कब से लोगों ने चाय पीना शुरू किया होगा। या फिर आप अगर कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि कब से लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया होगा। या फिर ट्रेन में बैठे हुए इंसान के बारे में ये भी आपको आ सकता है कि क्वेश्चन की ट्रेन में कब से लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्या करते हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी डालते हैं और तब हम रिसर्च करते हैं कि हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए या फिर हम पता लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम टाइम को रेफ़र करते हैं, हम टाइम में पीछे जाते हैं और रिसर्च करते हैं। ये जो अब मैं समझा रही हूँ इस पेज पे दिया गया है कि जो भी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं उसके लिए हम टाइम में पीछे जाकर उनको रेफ़र करते हैं, उन क्वेश्चंस से टाइम को रेफ़र करते हैं और फिर उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हम किसी इवेंट की डेट अगर पता लगाना चाहते हैं कि लोगों ने चाय कब से पीनी शुरू की, तो हमें एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट मंथ नहीं मिलेगा। हो सकता है हमें एग्जैक्ट ईयर मिल जाए लेकिन हमें एग्जैक्ट वो डे नहीं मिलेगा कि इस दिन से हुआ था, इस दिन से लोगों ने चाय पीनी शुरू की थी या इस दिन से चाय का प्रोडक्शन शुरू हुआ था। तो हमें उसका एकदम से ये चीज़ें नहीं होती, तो हमें इनकी करेक्ट फिक्स्ड प्रिसाइज डेट्स पता नहीं चल सकती। क्या होता है कि ये हमें पता नहीं चलेगा कि कब से उन्होंने चाय पीनी शुरू की, क्योंकि ये चीज़ें एकदम से स्टार्ट नहीं होती। यहाँ पर ये भी दिया गया है कि इसी तरह जिस तरह से हम उस इवेंट की डेट फिक्स नहीं कर सकते, इसी तरह से हम ये डेट भी फिक्स नहीं कर सकते, एक सिंगल डेट जिस दिन से ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ था, जिस दिन से ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश हुआ था, या फिर जब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, हम इसका भी कोई करेक्ट इवेंट नहीं पता लगा सकते। या फिर जब चेंजेस आए थे इकोनॉमी में और सोसाइटी में, ये सब चीज़ें हैं, ये क्या करती हैं, ये एक स्ट्रेच ऑफ टाइम के अंदर अकर होती हैं, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, ये हम क्या कर सकते हैं, इनके लिए सिर्फ हम स्पैन ऑफ टाइम को रेफ़र कर सकते हैं कि इस ईयर से इस ईयर के बीच में, इस तरह से हम कर सकते हैं। हम एक अप्रॉक्सीमेट पीरियड को रेफ़र कर सकते हैं कि इस पीरियड से इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक ये चीज़ें हुई होंगी। अब एक क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि जब हम इन इवेंट्स की बिल्कुल करेक्ट डेट पता नहीं लगा सकते, तो हम बार बार हिस्ट्री के सब्जेक्ट को डेट्स के साथ क्यों कंपेयर करते हैं, डेट्स के साथ इसको क्यों एसोसिएट करते हैं, जबकि हम इन इवेंट्स की सही डेट पता नहीं लगा सकते। सो इस एसोसिएशन का, इस स्टेटमेंट का एक रीज़न है कि तब एक टाइम था जब हिस्ट्री में एक अकाउंट था किसके लिए, बैटल्स के लिए, लड़ाइयों के लिए और बहुत ज़्यादा जो बड़े इवेंट्स थे उनके लिए। वो किसके बारे में था, वो रूलर्स के बारे में था और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में था। जो हिस्टोरियंस थे वो क्या करते थे, वो लिखा करते थे किसके बारे में, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउन्ड। पहले हिस्टोरियंस क्या करते थे, वो लिखा करते थे किसके बारे में, कि कब एक किंग का राज तिलक या कब क्राउंड हुआ, द ईयर ही मैरिड, जब उसकी शादी हुई, ये सब वो लिखा करते थे। द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, ये लिखा करते थे। द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर, की उस साल, वो साल जिस साल उसने एक लड़ाई लड़ी। द ईयर ही डाइड, और जिस साल वो मर गया। एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन। तो आप देख सकते हैं कितने तरह के वेरिएशंस है, हर एक इवेंट के बारे में हिस्टोरियंस लिखा करते थे हर ईयर। फॉर इवेंट्स सच एज दीज, इस तरह के इवेंट्स के लिए स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड,
इस तरह के इवेंट्स के लिए हम स्पेसिफिक डेट्स डिटरमाइन कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दीज डिबेट अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट। और इसी तरह से ये सब इवेंट्स के साथ और इन सब डेट्स के साथ डेट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती गई, डेट्स को एक इम्पॉर्टेंट दे दिया गया कि ये डेट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, जैसा कि आपने हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में देखा ही होगा, of the past 2 years historians now write about a host of other issues। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले तो डेट्स के बारे में लिखा करते थे, लेकिन अब 2-4 सालों के टाइम के स्पैन में आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में इन सब इवेंट्स पर इतना फोकस नहीं होता। इन बुक्स में दूसरे इश्यूज़ और दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। और वो इश्यूज़ और कंसर्न्स कौन से वो क्वेश्चंस हैं? दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड। अब लोगों का फोकस किस पर है? अब उन हिस्टोरियंस का फोकस किस चीज़ पर है कि कैसे लोग अपना लाइवलीहुड, अपनी दिनचर्या कैसे चलाते थे, रोज़मर्रा की चीज़ें वो किस तरह से ख़रीदते थे, और जिस तरह से भी उनका लाइवलीहुड, जिस तरह से उनका गुजारा चला करता था पहले के ज़माने में, वो कैसे होता था। व्हाट दे प्रोड्यूस्ड एंड एट, वो क्या प्रोड्यूस करते थे और क्या खाते थे, वो किस तरह से फार्मिंग करते थे। और हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में इसके लिए भी बहुत सारी रेफरेंसेस होती हैं कि किस तरह से लाइवलीहुड चलता था और क्या वो प्रोड्यूस करते थे, क्या वो खाते थे, किस तरह से जो सिटीज़ थी वो डेवलप हुई, मार्केट्स किस तरह से आए, किंगडम्स कैसे फॉर्म हुई, नए आइडियाज़ जो कि स्प्रेड हुए थे, और किस तरह से कल्चर और सोसाइटी चेंज हुई। इन सब के बारे में अब हमारी टेक्स्ट बुक्स में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है रादर देन डेट्स। अब क्या है, यहाँ पे ये फिगर दे रखा है, पहले हम फिगर देख लेते हैं। फिगर 2, एडवर्टाइजमेंट्स हेल्प क्रिएट टेस्ट। ये तो हमें हमेशा से ही पता है कि जो ऐड होती हैं, जैसे कि अब कोई टीवी प्रोग्राम देखते हैं तो उसके बीच में जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं वो किस लिए आती हैं? एडवर्टाइजमेंट्स हेल्प क्रिएट टेस्ट। अगर आप उसमें किसी भी प्रोडक्ट को देखते हो और जाके आप उस प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो तो उस कंपनी को ऑटोमेटिकली फ़ायदा होता है। तो इस तरह से प्रचार करने से एक ऑब्जेक्ट में, प्रोडक्ट में आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। ओल्ड एडवर्टीजमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स वर क्रिएटेड एंड न्यू टेक्स वर पॉपुलराइज्ड। जो पुरानी हमारी एडवर्टीजमेंट्स हैं, है वो क्या बताती हैं हमें? वो हमारा एक टेस्ट डेवलप करती है किस टॉपिक पर कि किस तरह से मार्केट्स में न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। दिस 1922 एडवर्टीजमेंट, यहाँ पर जो आपको लिप्टन टीज की जो एडवर्टीजमेंट दिख रही है वो 1922 की है, लिप्टन टी की है। और ये क्या करती है? ये सजेस्ट करती है दैट रॉयलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद दिस टी, कि पूरी जो वर्ल्ड में जो रॉयलिटी है वो इस टी से एसोसिएटेड है। इन द बैकग्राउंड यू सी द आउटर वॉल ऑफ एन इंडियन पैलेस, आप एक पैलेस की वॉल्स देख सकते हैं। और वाइल इन द फोरग्राउंड, और फोरग्राउंड में आप क्या देख सकते हैं? सीटेड ऑन हॉर्स बैक इज द थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन। वाओ, तो उसमें क्या दिखाया गया? पीछे तो पैलेस दिखाया गया और फोरग्राउंड में क्या दिखाया गया है? कौन सा सन है? थर्ड सन है क्वीन विक्टोरिया का, ब्रिटेन की जो रानी है। प्रिंस आर्थर, नाम है प्रिंस आर्थर, हु वॉज गिवन द टाइटल ड्यूक ऑफ कॉनॉट। तो ऐसे करके इन्होंने लिप्टन टी की एक ऐड बना दी है। अब हम पढ़ेंगे विच डेट्स। मैं आपको सिर्फ पेज नंबर 2 तक ही एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 3 और आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये एक पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट। अब हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि कौन सी डेट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द डेट्स वी सिलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन। कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है? जो कि पास्ट से रिलेटेड हैं, स्टोरी फॉर्म करती हैं, वो सब खुद ऑन देयर ओन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दे बिकम वाइटल, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट बनी थी क्योंकि उन पर पर्टिकुलरली ज़्यादा फोकस हो रहा था। जैसे कि वो किंग वाली जो डेट्स हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? न्यू इश्यूज़ पर, जो अभी हमने पढ़े, इनकी सिग्निफिकेंट डेट्स पर। सो आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे होप है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू एंड टिल देन बाय बाय। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड अटेंशन। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आगे का।